इनका सबसे कॉमन फेवरेट वर्ड पाकिस्तान के लिए भिखारी है, जिसे वो मुख्तलिफ अंदाज में बोलते हैं और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करते हैं और इंटेंशनली जानबूझकर ऐसा करते हैं। और इसके एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर वो आईएमएफ से पाकिस्तान का कर्ज लेना और गुर्बत के खिलाफ लड़ने के लिए जो आलमी इमदाद मिलती है उसे पेश कर देते हैं। अब आइए इन दोनों ममालिक में, पाकिस्तान और इंडिया में, देखते हैं कि कौन ज़्यादा इंटरनेशनली कर्ज लेता है और कौन ज़्यादा आलमी इमदाद लेता है। सबसे पहले कर्ज पर आते हैं। आप देखिए कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, 75 साल से कायम आलमी इदारा है और दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक, 191 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। 1945 में इसे कायम ही इसलिए किया गया था कि डेवलपिंग स्टेट्स को, कंट्रीज को कोलैप्स होने से बचाया जा सके। उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखकर आईएमएफ के जरिए उन्हें मुख्तसर सा कर्ज दे दिया जाए और आसान तरीन शराइत पर दिया जाए, ज़्यादा सूद ना लिया जाए। इसके पीछे सोच ये थी कि कोई मुल्क भी मुआशी तौर पर अगर कोलैप्स कर गया तो वहाँ खाना जंगी हो सकती है और फिर ऐसे मसाइल जन्म लेंगे जो सिर्फ उस मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को वो मुतासर कर सकते हैं। इसलिए ये फंड कायम किया गया था। ये एक इंटरनेशनल फंड कायम हुआ जिसमें सभी हिस्सा डालते हैं, पाकिस्तान भी, इंडिया भी, अमेरिका सबसे ज़्यादा हिस्सा डालता है और ज़रूरत पड़ने पर सभी इससे कर्ज भी लेते हैं या फिर ले सकते हैं। भारत भी 50s में, 60s में, 80s में और 90s में, जी हाँ, आईएमएफ से लोन्स, प्रोग्राम्स ले चुका है। यकीन नहीं तो आप ये आईएमएफ की ऑफिशियल साइट पर जाकर पूरी फहरिस्त देख लें। हर साल अलग-अलग मेंशन है। पाकिस्तान अपने कमज़ोर सियासी स्ट्रक्चर की वजह से, मुख्तलिफ मसाइल की वजह से और ख़ास तौर पर अफ़गान 10 साल जो जंग थी, अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान ने लड़ी, उसकी वजह से मुसलसल मुआशी बहरान का शिकार है और आज भी आईएमएफ के एक प्रोग्राम को ले रहा है। लेकिन ये उसी तरह का एक लोन है जिस तरह इंडिया कभी लिया करता था। सो कर्ज भीख नहीं है। अगर कर्ज भीख है तो जनाब, आज इंडिया का एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। इंडियन न्यूज़ आउटलेट लाइव मिंट, जिसके रेफरेंसेस ये तमाम प्रोपेगेंडिस्ट अक्सर दिखाते हैं, ये इंडियन बिजनेस फैमिली बिरला के ओनरशिप में ये न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लिखा है कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 131 अरब 131 बिलियन डॉलर्स है। ये फिगर इन्होंने इंटरनेशनल इदारों से लिए हैं और जाहिर है नंबर वन न्यूज़ आउटलेट अपने तौर पर जो अपने आप को कहता है उसने लिए हैं, तो कुछ रिसर्च तो इसने करी होगी। लाइव मिंट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 131 अरब डॉलर था और इंडियन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडियन एक्सटर्नल डेट 718 बिलियन डॉलर्स है। जी हाँ, 717.9 बिलियन डॉलर्स। यानी अगर किसी मुल्क का कर्ज लेना इसे भिखारी बनाता है, एक्सटर्नल डेट की वजह से वो भिखारी है, क्योंकि आईएमएफ की बात हमने पहले कर दी, तो बस आप इतना जान लें कि आज की तारीख तक आपके अखबारात के हिसाब से आपका एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान से 2.7 टाइम्स ज़्यादा है। लोन और डेट्स के बाद साथियों, अगर हम डायरेक्ट गुर्बत मिटाने के जितने भी इंटरनेशनल फंड्स हैं, इनकी बात करें तो इनमें भी इंडिया कम से कम पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा डॉलर्स लेता है। हम सिर्फ एक प्रोग्राम जिसमें डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड मिलता है, इसकी बात करें तो पिछले 62 वर्षों में, 62 ईयर्स में, भारत पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा फंड्स ले चुका है। इस ग्राफ का लेटेस्ट डाटा भी जो भी अवेलेबल है वो यही दिखाता है कि भारत पाकिस्तान के दुगने से भी ज़्यादा इमदादी फंड ले चुका है, ले रहा है। ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है, पाकिस्तान के डेली टाइम्स का या एक्सप्रेस ट्रिब्यून का डाटा नहीं है। हाँ, आप कहेंगे कि भारत की आबादी ज़्यादा है, सो इसकी इमदाद भी ज़्यादा होगी, लेकिन पर कैपिटा तो पाकिस्तान से कम है। बिल्कुल ठीक बात है। पर कैपिटा ये इमदाद पाकिस्तान से कम होगी, लेकिन है तो सही ना। ऐसा तो नहीं कि इंडिया इमदाद लेता ही नहीं। अगर आलमी इदारों से गुर्बत मिटाने के लिए फंड्स लेना भिखारी होना है, तो मैं इन प्रोपेगेंडिस्ट से कहूँगा कि ये डाटा भी देख लें। फिर फैसला करें कि किसे क्या कहना है। भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, खुदा इसे और तरक्की दे। मगर याद रखें, आज के दिन तक सूरत हाल ये है कि ये इकोनॉमी इसलिए दुनिया की 5वीं या कुछ के नज़दीक चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि इसने इनोवेशन बहुत की है। ये इसलिए बड़ी है कि आबादी के लिहाज से भारत जो है, ये 10 बड़े अमीर ममालिक यानी अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, जापान, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी से भी ज़्यादा आबादी का मुल्क है। वैसे अगर इन तमाम जो कंट्रीज़ हैं, 10 मुल्क जिनकी आबादी से ज़्यादा इंडिया की आबादी है, इनकी अगर इकोनॉमीज़ को जमा किया जाए तो 60 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की ये लोग इकोनॉमीज़ बनते हैं और इंडिया आज भी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। लेकिन बाय द वे, इंडियन ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छप चुकी हैं, वहाँ ये लिखा है कि भारत की 60% 60% रूरल पॉपुलेशन रोज़ाना 35 रुपये से भी कम पर गुजारा करती है, 35 इंडियन रुपये। एक और इंडियन अखबार दक्कन हेरल्ड में इकोनॉमिस्ट वी रघुनाथन का एक आर्टिकल छपा, वो लिखते हैं कि अगर इंडिया के टॉप 5% अमीर तरीन लोगों की दौलत उन्हीं के पास रहने दी जाए और बाकी 95% जो इंडिया है इसकी दौलत के मुताबिक हिसाब किया जाए, तो 95% इंडियंस जो हैं, इनकी पर कैपिटा इनकम $1130 बनती है, जो कि अफ्रीका के उन ममालिक से भी कम है जो सहारा डेजर्ट में। इन अफ्रीकी ममालिक की डिक्लाइन इकोनॉमी के वक्त भी जो पर कैपिटा इनकम है वो $1600 है, यानी कि इंडिया से $370 ज़्यादा।